अच्छा भाई, तो कल हमने सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज डिस्कस की, और प्रॉपर्टीज के लिए एक छोटा सा नाम बताया। क्या नाम बताया? टीसीएस। टीसीएस। इसमें टी का मतलब टेंजेंट। टेंजेंट। उसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं? दो। दो। सी का मतलब कॉर्ड। कॉर्ड। उसकी भी कितनी प्रॉपर्टीज है? दो। दो। तो और उसके बाद सेगमेंट। और उसकी कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है मैंने आपको? चार। चार। हैं कितनी? पांच। पांच है। ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको अभी तक नहीं सिखाई हुई। सही है। हालांकि वो प्रॉपर्टी भी मैंने जो है, मुझे याद है, निकाल के उसकी स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दिया था कि ये देख लो, उसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है उसकी। खैर बहरहाल, अब जो है वो, अच्छा ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। फिर पेपर सॉल्विंग स्किल बताया इस टॉपिक का, कि जब भी सर्कल प्रॉपर्टी का सवाल करो तो किस तरीके से उसको गो थ्रू करना है। तो पहला स्किल क्या है? स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स। दूसरा ट्राइंगल। ट्रायंगल। मोस्ट प्रोबेबली आइसोसेलेस या राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है उसमें कभी कभी, या कुछ और भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आखिरी बात, व्हेन टू ऑप्ट आउट ऑफ सर्कल प्रॉपर्टीज। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे मुश्किल यही होता है कि ये समझ पाना कि सर्कल प्रॉपर्टी के सवाल में सर्कल प्रॉपर्टी कब नहीं लगानी। क्योंकि जब सर्कल प्रॉपर्टी का सवाल देखता है बच्चा, तो सर्कल प्रॉपर्टीज में ही घूमता रहता है। अच्छा जी, खैर, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। और वही घिसी पिटी पुरानी बात, कि जो मालूम करना है उसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट देखिए, और फिर देखिए क्या कोई और एंगल है विच इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट द सेम पॉइंट। चल बताइए, जो एंगल मालूम करना है वो कहाँ से शुरू होके कहाँ पर खत्म हो गया? तो बी से शुरू होकर डी पे खत्म हो। ठीक है, यानी ये वाला एंगल। अब कोई और एंगल जो बी से शुरू होकर डी पे खत्म हो जाए और पता भी हो। बीएडी। बीएडी। क्या कोई और एंगल है जो बी से शुरू होकर डी पे खत्म हुआ है? बीसीडी है सर। बीसीडी है, लेकिन बीसीडी का मसला क्या है? अननोन है। कि वो अननोन। सही है। तो अगर मुझे बीओडी पता करना है तो फिलहाल बीएडी से कनेक्शन बनाया जा सकता है, और वो कनेक्शन क्या है? बीओडी इज डबल ऑफ बीएडी। ठीक है, यानी कि वो आपकी सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो खैर बीओडी मेरे पास आ गया 47 टाइम्स 2 विच मींस 94। ठीक है, अब मैं रीजन लिख के दिखा चुका हूं, तो अब मैं जरा तेजी से कर रहा हूँ चीजें। सही है, लिख नहीं रहा रीजंस को। तो ये 94 आ गया, ये मैंने 94 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद है बीसीडी। अब वही बात, बीसीडी नजर आ रहा है कहाँ पर है? सही है। जी। इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट बी और डी। बी और डी। कोई और एंगल जो बी और डी पे एंड और स्टार्ट बीओडी हो? बीओडी भी है और बीएडी है। बीएडी भी है। अच्छा चलिए, अगर बीएडी से कनेक्ट करता हूँ इसको तो कौन सी प्रॉपर्टी? ऑपोजिट सेगमेंट। ऑपोजिट सेगमेंट। ऑपोजिट सेगमेंट एड अप टू 180। यानी अगर मैं इसको बीएडी से कनेक्ट करता हूँ तो फिर मेरे भाई मैं एक तरीका ये कर दे रहा हूँ कि बी सी डी प्लस बी ए डी इक्वल्स टू 180। एक तरीका तो ये हो गया। सही है। जी सर। ये कौन सा है? एंगल इन दी ऑपोजिट सेगमेंट है। अच्छा, अगर आप इससे कर रहे हैं तब तो बात चलो सही है, सीधी सीधी सी, कि बी सी डी आपका बराबर आ जाएगा 180 माइनस 47। तो वो क्या हो गया? 133 डिग्रीज। ये बात सही है। जी। जी सर।
दूसरी बात ये हो सकती है कि मैं BCD को BOD से कनेक्ट करना चाहूं, हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दोनों की साइड्स उल्टी हैं। यानी आप BCD को BOD के साथ सेंटर और सर्कमफेरेंस से कनेक्ट नहीं कर सकते, सही है? जी। अगर आपने BCD के साथ BOD का कोई एंगल कनेक्ट करना है ना, तो दैट शुड बी द रिफ्लेक्स एंगल एट BOD, ये वाला, सही है? ये मैंने ग्रेड 10 में क्लियर की थी बात, और ये इसीलिए क्लियर की थी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसको गलत पढ़ा देते हैं और मानते भी नहीं है। तो क्या होगा, अब अगर BCD निकालना है तो BCD एंगल कहाँ पर है, सेंटर पे कि सर्कमफेरेंस पे? सर्कमफेरेंस पे। और सर्कमफेरेंस वाला एंगल सेंटर वाले एंगल के मुकाबले में कैसा होना चाहिए? हाफ। BCD इज हाफ ऑफ BOD, रिफ्लेक्स BOD लिखो यहाँ पर, रिफ्लेक्स एंगल BOD डिवाइडेड बाय 2। अब रिफ्लेक्स एंगल BOD कितना, रिफ्लेक्स एंगल BOD कितना है? 360 माइनस 94 डिवाइड बाय 2। जरा बताइए 360 माइनस 94 कितना होगा? 360 266 266। तो BCD इज इक्वल टू 266 डिवाइड बाय 2, और ये हो गया BCD बराबर 133 डिग्री। ये दोनों तरीकों से करके दिखा इसलिए दिया ताकि आपको तसल्ली हो जाए। अब इसमें अक्सर लोग सेंटर और सर्कमफेरेंस से करवा देते हैं, आंसर ऊट पटांग सा आता है, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं ये डायग्राम नॉट टू स्केल बनी हुई है, इसलिए वो दिख ऑब्ट्यूज रहा है मगर फर्क नहीं पड़ता। अब इतनी भी अंधी नहीं मची होती भाई, इतना भी नॉट टू स्केल नहीं बनती चीजें, ठीक है? तो ये ख्याल रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी। इसलिए दोनों तरीकों से सिखा दिया। अब वो डेफिनेटली पहले वाला तरीका शॉर्टर है, आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, लेकिन हमेशा आपके पास दूसरे वाला पहला वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। बाज़ औक़ात आपको इसको रिफ्लेक्स एंगल के साथ ही कनेक्ट करना पड़ता है। तो अगर कीजिएगा तो जरा रीजन को ढंग से ही मेंशन कीजिएगा। ये जो मैंने लिखा है ना, BCD इक्वल्स टू रिफ्लेक्स ऑफ BOD, अब इसको आप BOD अपॉन 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने BOD अपॉन 2 लिखा तो BOD का मतलब है जो अदर देन रिफ्लेक्स एंगल है विच इज 94, उसकी बात हो रही है। अगर सिर्फ BOD मेंशन किया तो रिफ्लेक्स एंगल के अलावा जो एंगल है दैट कैन बी एन एक्यूट एंगल और दैट कैन बी एन ऑब्ट्यूज एंगल, आप रिफ्लेक्स से कनेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है? इस प्रॉपर्टी का ये ख्याल रखिएगा, एक बात। दूसरी बात, इस स्टेज पे आके ये प्रॉपर्टी समझी नहीं जाती। अब अगर यहाँ पर आके कुछ समझना चाहे ना कि सर कैसे सेंटर वाला जो है वो सर्कमफेरेंस के डबल कैसे है, तो ये प्रॉपर्टी इस पॉइंट पे समझी नहीं जाती। अब ये इस पॉइंट पे ब्लाइंडली अप्लाई होगी। समझने वाला केस बिल्कुल बिगिनिंग का केस था, 94 और 47 को समझा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को समझते नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आगे सोचे कि यार अब मैं इसको समझ लूं, तो देर हो गई समझने के लिए, ठीक है? चीजें इनिशियल लेवल पे समझी जाती हैं, एडवांस लेवल पे तो वो अप्लाई हो रही होती है। हमारे यहाँ लोग एडवांस लेवल पे आने के बाद चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे लोगों के लिए हम क्या करें? अच्छा जी, बात समझ आई है? तो अगर सेंटर और सर्कमफेरेंस वाली प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, किसी को समझनी है, तो अव्वल बात तो खैर अब क्यों समझनी है, पूरे का पूरा ड्रॉ करके समझाया सिखाया बताया गया है। अब अगर उस वक्त आप नहीं ड्रॉ कर रहे थे, तफरीह कर रहे थे, तो फिर एक अलग बात है, उस तरीके से बार बार तो नहीं सिखाया जाएगा। उसके बाद है एंगल OBD। अब पहला सवाल क्या है? स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या है? सर O से स्टार्ट हो रहा है और D पे एंड हो रहा हाँ, तो क्या ये क्वालिफाई करता है इस स्टेटमेंट के लिए? है। नहीं सर। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के लिए क्वालिफाई नहीं करता। अच्छा, तो अब दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी स्किल क्या है?
Isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एंगल जिस ट्रायंगल का हिस्सा है दैट इज डेफिनेटली एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जी ये सर। बात पता है ना सबको? जी सर। कौन सी दो साइड्स बराबर है भाई? OB और OD। OB और OD वजह? दोनों रेडियाई हैं। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सही है। तो ये जो OBD है ये बेसिकली किस तरह का एंगल हो गया? ये इस एंगल को बेस क्या नाम एंगल। देते हैं हम? बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। तो हमने क्या किया, 180 में से 94 को माइनस किया और फिर डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय, तो OBD इज इक्वल्स टू 180 माइनस 94 डिवाइडेड बाय 2। और रीजन क्या लिख दी? बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। अभी जितने भी लोगों को दो चार सवाल करके लगने लगता है ना हम चैंपियन हो गए, अब हमें तो प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा मशवरा ही है, बाकी तो खैर आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये प्रॉपर्टीज जितने भी सवाल हैं सब सवालों में लिखते रहिए। शुरू के कुछ सवालों में लिख के दिखा दिया है कि कैसे लिखना है, आप कोशिश कीजिए कि थ्रू आउट लिखते रहें, क्योंकि आपके प्रैक्टिस में और मेरी प्रैक्टिस में जमीन और आसमान का फर्क है और वो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, BTC। अब वही पहला सवाल, क्या है वो पहला सवाल? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। अब वही वाली बात कि क्या ये वाला एंगल स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के लिए क्वालिफाई कर रहा है? नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस एंगल तक वो जा रहा है वो एंगल है ही सर्कल से बाहर, तो कम से कम स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट को तो छोड़ दो। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? ट्राइंगल सर। ट्रायंगल। अब जरा इस ट्रायंगल को देख के बताइए किस तरह का ट्रायंगल है। सर BDC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे पता? सर दो TC और tangents वाली TD की लाइन property। से और लेंथ सेम हो। ये टेंजेंट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी है। अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो पहली बात तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं सर्कल पे? दो। दो। और अगर वो दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं तो उन दोनों की लेंथ क्या है आपस में? सेम। इक्वल। इक्वल। सही है। अब ये भी वेरीफाई कर लेना कि ये जो टी से चीजें बनाई हैं ये टेंजेंट ही हैं, कुछ और तो नहीं है। ठीक है। द टेंजेंट्स फ्रॉम टी टच द सर्कल एट बी एंड सी, ये सवाल ने बताया हुआ। सही है। समझ आ गई बात? जी सर। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एक तो TBC 56 है, और कौन सा एंगल है जो 56 होगा इसमें? BCT। BCT, ये पूरा एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल 56 हो जाएगा। अब ये 56 वो भी 56, तो BTC निकालने के लिए सीधा सीधा क्या करेंगे? 180 माइनस 112। यानी एंगल सम ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे आप। 180 माइनस 112, तो 180 माइनस 112 कितना हो गया आपके पास? 68। 68। तो ये आपका एंगल आ गया 68 डिग्री। फिर उसके बाद आई ADB। हाँ जी। अब वही वाला सवाल, क्या सवाल? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट और क्या है एंडिंग पॉइंट? ए और बी। ए और बी। कोई और एंगल जो ए से स्टार्ट होके बी पे खत्म हुआ और पता भी हो? एंगल ACB। AC। कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है ये? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर सप्लीमेंट्री। आर इक्वल है, आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ADB बराबर ACB। अब अगर ये स्किल्स को आप इसी तरीके से फॉलो करते हुए चलते हैं तो आपको ये चीजें फौरन नजर आ जाती हैं, वरना इस तरह की डायग्राम में ADB जैसी चीजें थोड़ा सा तंग करती हैं। सही है बात? तो जी खैर, सर। अब आपने ADB इक्वल टू ACB, ADB की वैल्यू कितनी हो गई? 52 डिग्री।
ये भी आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। BDC, अब BDC पहला तो वही सवाल है मेरा, बोलो पहला सवाल क्या है मेरा? स्टार्टिंग और एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की जब आप बात करते हैं तो और कोई एंगल जो स्टार्ट और एंड सेम जगह पर हो रहा है? BAC है सर। BAC है, एक और भी है, BTC। BTC भी है। अब वो लोग BTC को देखते हैं और एंगल्स इन दी ऑपोजिट सेगमेंट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सही है? BTC को देखते हैं और एंगल्स इन दी ऑपोजिट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या लग सकती है या ये प्रॉपर्टी? नहीं सर। नहीं लग सकता। यानी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट तो बहुत इज्जत से शराफत से बोल रहा है कि नहीं लग सकता। अब वो आप अपनी हिमाकत में लगा दे तो फिर एक अलग बात है, सही है? तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट तो नहीं लग रहा, क्योंकि BAC इज द ओनली एंगल विच कैन हेल्प यू फाइंड आउट BDC, और BAC फिलहाल आपको नहीं पता। तो अब या तो आप BAC मालूम करें और फिर BDC पता करें। आ रही है बात समझ में? या तो आप BAC पता करें और फिर जाकर BDC बता दें मुझे, सही है? जी सर। आमतौर पे 1 मार्क के सवाल में, साफ साफ कह रहा हूं, आमतौर पे, हमेशा नहीं होता ऐसा, आमतौर पे 1 मार्क के सवाल में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते। जो चीज मालूम करनी है वही मालूम करनी हो सकती है मोस्टली, सही है? तो BAC से BDC को कनेक्ट करना जरा सी बेवकूफी हो जाएगी। पहले कुछ और ट्राई करें, अगर कुछ और नहीं काम करे तो फिर वापस आइए इस पे। अब पहला स्किल आपने चेक कर लिया, वो सीधी शराफत से नहीं लग रहा, ठीक है? उसे कहते हैं ना, घी टेढ़ी उंगलियों से निकलेगा, अभी ये वो वाली बात हो गई, ठीक है? तो आपने अभी इसको छोड़ दिया, अभी उंगलियां टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या चीज है? स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के बाद क्या चीज है? ट्राइंगल। ट्रायंगल। अब ये BDC एक ट्रायंगल तो है, ये जिस ट्रायंगल की आप बात कर रहे हैं उसमें एक ट्रायंगल ये तो है, सही है? अब जरा देखो ये किस तरह का ट्रायंगल है। राइट एंगल। राइट एंगल कैसे पता? राइट एंगल सर ये वो बीडी डायमीटर नहीं थी? BD डायमीटर है, बट ये बात डायग्राम में नजर नहीं आ रही, तो जी, कहाँ से बोला बताई हम? ये सवाल में बात बोला। सवाल ने हमें यहाँ पर बोला है, सही है? अगर ये सवाल में भी ना बोले और डायग्राम में भी ना दिखाए तो फिर आप कोई नहीं होते इसको डायमीटर मानने वाले, समझ गए बात? जी सर। ठीक है। जी तो सर। BD डायमीटर है अगर, तो सवाल या तो डायग्राम में शो करेगा या सवाल आपको बोल के बता देगा। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हो तो फिर अपने पास से इसको डायमीटर नहीं मान सकते। अच्छा भाई, अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो मुझे डेफिनेटली पता है, ये वाला कितना है वो? 90 डिग्री। 90। ये तो 90 हो गया, सही है। और BDC मुझको पता करना है, ठीक है, ये रेड वाला। मसला अटक जाता है इस एंगल का। ये एंगल पता हो तो मैं BDC बता दूं। अब ये एंगल कितना है? 90 - 56। 90 - 56। जी यानी तुम ये कह रहे हो कि ये पूरा एंगल 90 है? जी सर। जी सर। ये कैसे? सर डायमीटर और टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस ठीक है। टेंजेंट और रेडियस। और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। अब रेडियस या डायमीटर एक ही चीज हो गई, सही है? तो इन दोनों डायमीटर और टेंजेंट के बीच का टोटल एंगल मेरे पास जो है वो 90 डिग्री था, सही है? ये पूरा 90 था। 90 में से 56 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास? 34 डिग्री। ये बात सही है? ठीक।
तो फिर क्या बात हो गई, आपने बीडीसी अगर मालूम करना है तो 180 में से 90 और उसमें से 34 आपने माइनस कर दिया। इसमें एक आध तरीका और लग सकता है, ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे ये क्लिक किया, मैंने ये लगा दिया, सही है बात। बट ये एक ही तरीका नहीं है, तरीका और भी हो सकते हैं, सही है बात मेरी। जी सर। अब ये सवाल है जिसमें आमतौर पे वो ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगती है, यहां लिख रहा हूं, कैन ऑल्सो बी डन विद ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। मैं ये प्रॉपर्टी इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि हम बाकी सारे सवाल इसके बगैर भी कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज पहले ही हमारी अल्लाह माशाल्लाह हुई भी होती हैं, एक और पढ़ा दो तो हमारा बच्चा तो बेचारा रोने ही लग जाता है, ठीक है। तो ये सवाल ऑल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, ठीक है, यही वाला पार्ट। उसके लिए मैंने एक इंतहा खूबसूरत सी तस्वीर आपको निकाल के एक किताब में से ढूंढ के भेजी हुई थी जिस वक्त हम सर्कल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, अगर ग्रुप चेक करेंगे तो मिल भी जाएगी। खैर, उसके बाद आ गई बात ए बी सी। अब फिर से वही सवाल मेरा, क्या सवाल, तो कौन सा एंगल है? क्या हुआ? कौन सा एंगल है? ए बी सी, पार्ट बी में है ए बी सी। अब स्टार्टिंग सवाल है वही है मेरा, हाँ ए बोलो बी सी है सी। बोलो, सही से बोलो। सर मतलब वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखेंगे ना, ए बी सी है एक हमारे पास, और हमारे पास एक जो है वो ए डी सी है। कौन सी प्रॉपर्टी? Angles in the opposite segment. एंगल्स के अपोजिट सेगमेंट, वाली और प्रॉपर्टी अपोजिट लगी सेगमेंट के एंगल्स आर Supplementary. सप्लीमेंट्री। एंट्री। अच्छा, चलिए अब जल्दी जल्दी से, अब जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहला पार्ट है एक्स, एक्स मतलब ई ओ एक्स, सॉरी ई ओ बी, सही। जी अब ये आमतौर पे जो लोग रेंडमली कर रहे होते हैं ना, उनको तो ये नजर ही नहीं आता। ई ओ बी के साथ क्या कनेक्टेड है बताइए, सॉरी मतलब, हाँ ई ओ बी के साथ क्या क्या कनेक्टेड है? ECB. और ई ए बी। ई ए बी और ई सी बी। अब डेफिनेटली ई ए बी से कनेक्ट करके तो कोई फायदा नहीं है, जी किससे कनेक्ट करोगे? ईसीबी। कौन सी प्रॉपर्टी? X is double एंगल X ECB. क्या क्या? Angle at the center is twice the angle of circumference. तो x की वैल्यू आ गई 62 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है, सही बात। जी सर। और ये सेंटर और सेगमेंट वाले केसेस में, जैसे ये तो हम सीधे सर्कल करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये यूं जा रहा है, सही है। और अब अगर सेंटर वाला एंगल आपका कुछ जिस तरीके से ये बना हुआ ना, इसी को आगे ड्रॉ करके से एक एंगल में ऐसे बना दिया, ठीक है। और इस सेंटर पे क्यों नहीं बन रहा मुझसे, ये रहा सेंटर, एक एंगल यू बना दिया और एक एंगल इसी को आगे ले जाकर ऐसे बना दिया। अब इस केस में सेंटर और सरकमफेरेंस, अभी तो खैर शायद डायग्राम बड़ी क्लियर सी है या पता नहीं है कि नहीं है। अब इस केस में आमतौर पे सेंटर और सरकमफेरेंस वाली प्रॉपर्टी नजर नहीं आती दोनों में, क्योंकि उनको दो अलग अलग स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट या दो अलग चीजें नहीं दिख रही होती, ठीक है। तो इस केस में भी परेशानी जो आती है सेंटर और सरकमफेरेंस पहचानना। तो अगर आप स्किल्स के अकॉर्डिंगली चल रहे होंगे तो आपको चीजें आराम से नजर आ जाएंगी, नहीं चल रहे होंगे तो आपकी मर्जी है। खैर, एक्स हो गया, फिर बारी आई वाई की। अब वही वाला सवाल कि वाई, बोलो
सर इसको हम वो ईओबी और ईएबी से वो क्या बोल रहे हो? कह रहा हूँ सर, इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है, मतलब वो एक एंगल मिल रहा है ना दोनों का, ईओबी और ईएबी। नहीं, ईओबी नहीं है, ईओबी नहीं है। नहीं सर, इसको एक्स के साथ वो नहीं करेंगे क्या? नहीं, देर से आयो ना। जी जी सर, वो कल हम्म, नहीं आया था नहीं नहीं, कल नहीं, आज भी देर से आए आप। थोड़ा सा। आप नींद पूरी किया करें, कोई काम पूरा करें जिंदगी में। ईओबी से कनेक्ट नहीं कर सकता मैं इसको, आई एम सॉरी। बताओ किससे कनेक्ट करेंगे भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। अगर नहीं जी बताया तो कल से मैं क्लास लूंगा ही नहीं है। फायदा नहीं है ना, जब लोग पढ़ नहीं रहे तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि सुबह से बैठ जाऊँ पढ़ाने के लिए, और आवाम को पढ़ने का शौक ही नहीं है, हम पागल हैं। तो इसको ईसीबी से करेंगे क्या, जो सर्कमफेरेंस वाली प्रॉपर्टी होती है एक? ये जो लोग अभी बैठे हुए हैं शुरू से क्लास में, उनमें से कोई बताए ना, वरना मेरी क्लास में बैठने की जरूरत क्या है? बिला वजह फजूल में अपना उठकर अपना टाइम निकाल के, कीमती वक्त निकाल के आप लोग क्लासों में आते हैं क्यों? जब पढ़ना ही सीखना नहीं है तो आराम से सुकून से सोएं, एसी चलाकर, बस। अपना टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? मेरे पास पढ़ाने के लिए और बहुत 50,000 लोग हैं मेरे पास, किसी और को पढ़ा दूंगा मैं। ईएबी को किससे कनेक्ट करेंगे बता दे। सर ईसीबी से करेंगे। ईसीबी से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो ईएबी को ईसीबी से कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगेगी। सेम सेगमेंट कहाँ है? ईएबी और Opposite ईसीबी अच्छा सेम नहीं, सेगमेंट है। ठीक है ठीक या तो सेम सेगमेंट, एक और एक और है, मेरे मतलब का जवाब नहीं है ये। जब ये भी सही है लेकिन ये वो जवाब नहीं है है। जो सर मुझे ईओबी का रिफ्लेक्स। ईएबी इक्वल्स टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ईओबी। सुना मिया? ईएबी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ईओबी। हालांकि बता कर पढ़ाया मैंने कि ये वाली प्रॉपर्टी लोग उल्टी लगाते हैं, लगवाते भी हैं उल्टी, और जिद भी करते हैं इस पे कि भाई यही है, लेकिन नहीं। आप में से ज्यादातर लोग डिजर्व ही ये करते हैं कि उल्टा सीधा पढ़ा के जान छुड़ाई जाए अपनी। क्योंकि आप में से खुद ही कितने लोग पढ़ना सीखना चाहते हैं? आप खुद ही नहीं सीखना चाहते। तो पढ़ाने वाले अगर गलत पढ़ाते हैं या उल्टा सीधा पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं आप लोगों के साथ, क्या हो गया, क्यों नहीं बन रहा? मैं तो कहता हूँ कि सही होता है आप लोगों के साथ कि आप लोगों को ये 2-2 रुपए वाले टीचर्स मिलते हैं और बेड़ा गर्क करते हैं आप लोगों का, डिजर्व करते हैं आप लोग ये चीजें। मैंने बता दिया कि ये प्रॉपर्टी उल्टी लगाते हैं लोग, ठीक है, उसके बाद भी नहीं नजर आ रहा, अभी 10 मिनट पहले बताया मैंने। कितना भी कुछ कर लो, होना वही है। फिर उसके बाद बैठ के कमेंट करते हैं कि ये वाला टीचर तो बहुत घटिया पढ़ाता है। अबे तुम कौन सा बहुत अच्छा पढ़ रहे हो? पहले तुम तो अच्छा पढ़ो। किसी की मजाली नहीं हो सकती कि कोई आपको खराब पढ़ा दे अगर आप पढ़ने वाले हो। ऐसे कैसे कोई खराब पढ़ा के चला जाएगा? अगर आप पढ़ने वाले होंगे आप उसको जाने ही नहीं देंगे, आप पकड़ लेंगे उसको कि नहीं ये बात तो है ही नहीं। लेकिन हमें खुद ही दिलचस्पी नहीं है पढ़ने सीखने में। 240 236, तो 236 का आधा कितना हो गया? 118। सही है बात? जी सर। अब इसको क्रॉस चेक करो जरा दूसरी प्रॉपर्टी के साथ। जहां पर भी डाउट हो उसको क्रॉस चेक करें, आपको लगे मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, दूसरा तरीका जिसका आपको श्योर है उससे निकालें उसको। कोई भी आपको गलत पढ़ा के जा ही नहीं सकता। 10 तरीके इन सवालों को तो करने के 10 तरीके। अगर ये गलत है
तो आप इसको ई ए बी को ई सी बी के साथ कनेक्ट कीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी बनी? Angles in opposite segment. ई ए बी प्लस 62 इक्वल्स टू 180। अब 180 में से 62 को माइनस कीजिए, वापस कितना आंसर आया? 118. 118। ये तो हम लोग हर बात में खामोश हो जाते हैं, तो इसलिए फिर लोग हमारा बेड़ा गर्क करके जा रहे होते हैं, और सही करते हैं, करना भी चाहिए। मुझे भी ऐसे लोग मिले, अल्लाह करे कि जी मैं कुछ भी बोलूं और आंख बंद करके यकीन कर ले, मेरी तो जिंदगी बड़ी आसान है। मेरे साथ ये नहीं करते, मेरे साथ बहस करते लोग कि नहीं यूं तो ऐसे तो वैसे तो जेनामेटिक्स तो ये तो वो। बताओ अब ये वाला एंगल मालूम करना है तुमको, जेड मैंने क्या कर दिया? हाँ जी बताओ सर. स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट टी है सर, टी। क्या है? टी टी से निकालना है सर, एंगल टी। अबे जेड मालूम करने के लिए कह रहा है तो तुम टी निकालोगे। जेड निकाल लिया सर। नहीं ना, मैं अभी मैंने नहीं निकाला ना, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेंगे हम। हाँ हाँ हाँ, जेड नहीं निकाला सर, वो आपने इतना भर के लिखा, मुझे लगा निकाल लिया। आपके तो लगने पे कभी कभी तो तहज्जुद में उठ के नमाज पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि राफिक कामरान के हिसाब से नहीं चल रही दुनिया, और किसी चीज के लिए मैं तहज्जुद नहीं पढ़ता, सिर्फ अल्लाह ताला का इस बात पे शुक्र अदा करने के लिए उठता हूँ, खास तौर पर तहज्जुद पढ़ने के लिए। बाकी हर चीज अल्लाह का शुक्र है मुझे बिना मांगे मिलती है, इस बात का शुक्र अदा करने के लिए खास तौर पर उठता हूँ मैं। तहज्जुद में कभी उठ जाऊँ तो कहता अरे चलो बस आज अब अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि राफिक के हिसाब से नहीं चल रही दुनिया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं पड़ती मुझे तहज्जुद। सर फिर तो आपको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। हाँ ईडीसी सॉरी ईसीडी मतलब जो मालूम करना है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पर हुआ? E और E C start हुआ, started D पे D end से end पे. क्या कोई और एंगल है जो यहाँ से शुरू होकर ई से शुरू होकर डी पे खत्म हो रहा E B C है सर. अच्छा नहीं, वो तो आपने खुद से लाइन बनाई. है? नहीं है अब वो सी पे तो आ ही नहीं रहा ना, कोई नहीं है. ईबीसी तो। अच्छा वो ईबीसी दे रहा, हाँ वो लाइन खुद बनेगी। हाँ, तो वो तो इमेजिनरी लाइन है, वो तो मैंने खुद बनाई है। और बोलो, अब ये प्रॉपर्टी तो गई, ये वाली स्किल तो गई, दूसरी स्किल बोलो। ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये? Triangle ये EDC right right angle angle. तो Right आपने क्या angle. किया, 180 में से 90 और 59 को माइनस कर दिया तो जेड आ गया। सही है। जी सर. जी सर। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर आप जेड मिसाल दे रहा हूँ, अब कितना सही और कितनी गलत वो तो खैर आप सोचिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप जेड निकालने बैठे और जेड निकालने के चक्कर में आप टी निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। अब जरा सोचिए, टी तो बाद वाला वेरिएबल है ना, जी. ठीक है। तो बाद वाली चीज से पहले वाली चीज को कनेक्ट नहीं कीजिएगा कभी भी, ठीक है। नंबर नहीं मिलेगा, मैं भी नहीं दूंगा, सीआईज में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जी सर. ये तो मैं बहुत दफा बात कर चुका हूँ। खैर तो जेड आ जाएगा आपके पास जो भी आएगा, फिर टी के लिए क्या करोगे? अब सर ये सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा लेते हैं। सीधा सीधा सम ऑफ कोऑर्डिनेटर लगेगा, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट कुछ है नहीं, ठीक है। और जो जी. है उस पर कुछ और मिल नहीं रहा। फिर अब आप वहां से बाहर निकल के ट्रायंगल में जाएंगे तो ट्रायंगल भी नहीं मिलेगा। फिर आप जब ट्रायंगल भी नहीं मिलेगा फिर आप कुछ और ही लगाएंगे, यानी कि सर्कल प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएंगे। अब जब सर्कल प्रॉपर्टी से, हाँ बोलो। सर हमें कर तो सकते हैं तरीका। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट से तो बहुत मुश्किल है। सर AEC है और ABC है। अब ABC में एंगल OBC जो है वो 62 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो मगर 62 + 80 फिर वो सप्लीमेंट्री होगा। नहीं, दोनों एक मिनट, कौन से दोनों रेडियस हैं? सर OC और OB। हाँ ओसी और ओबी, अच्छा। लेकिन बात वही आ गई ना जरनाब, ये कितने नंबर का सवाल है वैसे? जी सर, 1 नंबर। एक नंबर का। तो इसका मतलब है तुम कुछ सेकेंडरी चीज मालूम कर रही हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कुछ बेहतर तरीका रहा होगा, ठीक है ठीक है। सर। डेफिनेटली आप सेकेंडरी वाले ऑप्शंस पे जाएंगे, ये नहीं है कि आप नहीं जाएंगे, आप हर पार्ट थोड़ी बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नजर आ जाए कि 1 नंबर का सवाल है, तो ये बात तो तय हो गई कि इसका कुछ बेहतर तरीका तो था, ठीक है। अब पेपर में अगर आप बैठे हैं और पेपर में आपको कुछ और नहीं आ रहा, यही तरीका आ रहा है,
तो फिर मैं यही कहूंगा कम से कम पेपर में तो कर दो, ठीक है। लेकिन अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी जब सीख रहे हैं, तब आप समझ जाइए कि एक नंबर के सवाल में कुछ और निकाल रहे हैं, तो कुछ तरीका तो था जो हम नहीं देख पा रहे। शायद ही कभी ऐसा होगा कि एक नंबर के सवाल में कुछ सेकेंडरी आप इस तरह से इतनी मेहनत करके मालूम करें, ठीक है। जी सर। तो हाँ, तो वही बात आ गई, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट चेक किया, उसने काम नहीं किया। आइसोसेलेस ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल चेक किया, वो भी नहीं मिला। फिर आप आ गए जी के ट्रायंगल सर्कल प्रॉपर्टीज से बाहर आ गए। अब जब सर्कल प्रॉपर्टीज से बाहर आते हैं तो सर्कल प्रॉपर्टीज से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है। वो आम तौर पे ज्यादातर वो पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज लगती है, ठीक है, ज्यादातर वो लगती है, लेकिन सिर्फ वही लगेंगी ये जरूरी नहीं है। अब उसमें एंगल प्रॉपर्टीज सर्कल ट्रायंगल की भी आती हैं, एंगल प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल्स की भी आती हैं, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस भी आती है, एंगल प्रॉपर्टीज ऑन अ पॉइंट भी आती है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन भी आता है, बहुत कुछ आता है फिर उसमें। सही, वो प्रॉपर्टीज पता होती हैं तो फिर आप उसको लगा पाते हैं। खैर, तो यहाँ सीधा सीधा टी के लिए आपने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा दिया। आई बात समझ में? सो ये 5 साइड्स का नहीं है? 1 2 3 4, 1 सर ए बी भी तो साइड है एक। 2 3 अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेटर लेकर, सही है सही। अच्छा, तुम ECBA ले रहे थे, जी जी। उसमें भी 4 ही साइड है वैसे अगर देखो। नहीं सर, मैं EDCBA ले रहा था पूरा। अच्छा अच्छा, तो अगर वो लोगे तो फिर पेंटागन की प्रॉपर्टी लगाओगे तुम उसमें। जी जी। खैर, तो मैं इससे लगा लिया मैंने। आप ECBA से भी कर सकते हैं, आप EDCBA से भी कर सकते हैं, बट अब आपके हाथ में है वो। तो मुझे ये सबसे सीधा सीधा लग रहा था। T इक्वल्स टू 360 माइनस 124 माइनस 80 माइनस 118। सही है बात? जी सर। जी और ये क्या है? एंगल्स सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सही है बात? ये अपनी तरह का एक ही सवाल है कम से कम इस पेपर में तो। और ये पेपर मेरे पास मेरे ख्याल में 2023 जून से 2010 2011 तक का है। तो ये 13-14 सालों में ये एक ही सवाल है अपनी तरह का। ये तो आपने भेजा था। हाँ जी, बिल्कुल भेजा था। बताइए, भेजा तो मैंने, पूरा पेपर भी था। प्रॉपर्टी बता दीजिए क्या है ये। सर ये जो एंगल OXP बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि वो जब कॉर्ड पे कोई सेंटर से लाइन आती है तो फिर वो अबे हीरो, प्रॉपर्टी बताते पहले। सर प्रॉपर्टी का नाम नहीं है आपको। तुम कर रहे क्या हो क्लास में? अरे सर वो कल वाली क्लास में दी थी, मैं कहीं निकला हुआ था। तो रिकॉर्डेड लेसन देखो कि मैं किन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर करके जो है यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ। और मैंने आज देखना है, कल रात 12:30 बजे घर आया। हाँ, और जैसे आते ही सो गए तुम। मैं तो 12:30 सो गया था सर, फिर आके प्रॉपर्टी बताओ कोई यार, कौन सी सर ये प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी थी ना कि जब सेंटर से एक सेगमेंट को आप गिराते हैं कोड पे तो फिर वो इक्वली डिवाइड करता है। कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी है सीधा से। किधर बनता है? आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है इस तरह का, जी सर। सही है, और PX पता कर लिया। आपको PX नहीं पता करना है, आपको क्या पता करना है? PQ PQ। जब PX पता कर लिया तो PQ क्या हो जाएगा? AX equal to PQ। अब PX पता करने के लिए आपको OX के अलावा और क्या पता होना चाहिए? OP ओपी कितना है वो? 10 ये सवाल ने बताया हुआ आपको कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अब रेडियस को रेडियस ही मानिएगा, ठीक है, ये रेडियस हो गया। आपने PX निकाल लिया, कैसे निकाल लिया? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से। तो जब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो फिर आपके पास ये 8 आ गया, सही है। अब PX 8 आ गया तो हाँ बोलो। सर इस सवाल में हम पाइथागोरस थ्योरम के कितने वो स्टेप्स दिखाएंगे? 2 नंबर का सवाल है। पाइथागोरस थ्योरम का एक सब्स्टिट्यूशन दिखा है पाइथागोरस थ्योरम में, यानी फॉर्मूला बेशक ना लिखें आप, लेकिन आप 10 स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 8, नहीं 8 तो मैंने निकाला है, इज इक्वल्स टू PX स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये वाला स्टेप मस्ट डू होता है जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज शो करते हैं ना, यानी फॉर्मूले में जब सब्स्टिट्यूशन की वैल्यूज जगह हम
और अगर हम सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली हम क्या कहते हैं पीएक्स टेन को स्क्वायर स्क्वायर को माइनस सब्जेक्ट सिक्स बना स्क्वायर, दें। हाँ वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी असल में पाइथागोरस थ्योरम में ही सब्स्टिट्यूशन है ना, यानी ये भी कर सकते हैं। इन दो में से कोई एक लाजमी कर दें, सही है। सर आपने आपने एक रेशियो बताया था पाइथागोरस का, वो वापस बताएंगे? हाँ हाँ रेशियो बताया था 3:4:5, ठीक है 3:4:5, पाइथागोरियन ट्रिपल ना। 3:4:5। कोई भी तीन साइड्स अगर इस रेशियो में हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हैं लाजमी। इनको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल। ये आपके क्या पास पता जो था? ट्रिग्नोमेट्री का जो पास पेपर है, पेपर 1, उसमें आपको ये सवाल मिलता है। एक ही सवाल है वो इस तरीके का। इसमें मैंने एक और चीज भी बताई हुई है, पता नहीं कितने लोगों को याद है। ये क्या है, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल। और बताओ इसके साथ दो रिलेशन और बताएं। सर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ऑब्ट्यूस। और सर सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए तो ये लाजमी पढ़िए। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम का शुरू का लेक्चर पढ़ा है मुझसे तो मैंने आपको ये लाजमी पढ़ाया होगा। रजिस्टर्स खोलेंगे अगर 9th क्लास के तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब नहीं लिखा हो तो वो एक अलग बात है। खैर अब चलो जल्दी से बता दो ATO। अब बता दो जल्दी से, डायरेक्टली बता दो बेशक। ये भी 32 हो गया। 32, ठीक है, यानी कि इसमें सेकंड स्किल लगा। सही बात। जी फिर अगला TDO बता दो। तो ये सर 26 ट्रायंगल होगा। अच्छा एक ने तो आंसर बोला, रीजन कौन बोल रहा था, रीजन कौन बोल रहा था। सर मैं बोल रही थी सर ट्रायंगल TDO जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल TOD जो है वो 32 का ट्वाइस है 64। तो 90 माइनस 60 वो 32 का ट्वाइस क्यों है। क्योंकि TD से या फिर सर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल की वजह से वो 32 का ट्वाइस है, वो सेंटर और सर्कमफेरेंस की प्रॉपर्टी की वजह से नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठीक है देखो ये जो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट इसका है वो सर्कमफेरेंस में नहीं है, तो ये 64 है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है सर हम ट्रायंगल ATD कंसीडर करके भी तो कर सकते हैं। ट्रायंगल ATD कंसीडर करके भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको ATD पूरा पता है। जी ठीक है, वो है 32 + 90, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप या तो TOD कंसीडर करें, उसमें आपके पास क्या हो जाएंगे दो एंगल्स 90 और 64 जो आपको पता है। दूसरा तरीका ये आप ATD कंसीडर कीजिए, तो ATD में A तो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा एंगल है 90 + 132। सही बात। जी जी अब वो आपकी चॉइस है, आप क्या कंसीडर करते हैं। तो TDO क्या आ जाएगा, 26। 60। फिर आ गया ABT, वही घिसा पिटा पुराना वाला सवाल। जिस भी पार्ट पे जाओगे इस पहली स्किल से शुरू करना, ये आदत। बोलो सर तो वो लग जाएगा सेंटर और सर्कमफेरेंस वाला कौन सा वाला है सेंटर वाला एंगल, कौन सा है जो कनेक्ट करेगा इससे। AOT सर। AOT, क्या हमें AOT पता है। नहीं सर।
निकाल लेंगे। लेकिन आप AOD निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे आप? 32 है एंगल इसमें। सर 180 माइनस 64 भी कर सकते हैं और हाँ। ट्रायंगल भी कर सकते हैं। आप इसको 180 माइनस 64 एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं और एंगल्स सम ऑफ अ ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। ये 116 हो गया, तो ये आपका हो गया 58। अब मैं आप लोगों को एक मसला बता देता हूँ। एक, आप इसमें जाएंगे रैंडमली, सर्कल प्रॉपर्टी के टॉपिक में लोग रैंडमली जाते हैं, ठीक है, गड़बड़ होती है उसमें। जब आप रैंडम तरीके से जाने की आदत होती है आपकी, तो आप जाके फंसते हैं लास्ट में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा फंसेंगे आप लोग, ठीक है। और दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा उस पर, ठीक है। एक बात, एक तो आप रैंडमली जाते हैं। दूसरा, अगर आप रैंडमली नहीं भी जाते तो प्रॉब्लम ये होती है, हमें आंसर समझ में आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें स्टेप्स क्या लिखने हैं ये समझ में नहीं आ रहा होता, ठीक है। आंसर्स आप लिखना आते हैं लेकिन वर्किंग क्या शो करनी है ये समझ में नहीं आ रहा होता। तो ये दो चीजें हैं, इनका ख्याल रखिएगा सर्कल प्रॉपर्टी में। ये दो चीजें तब आएंगी जब आप यहाँ तक पहुंच गए होंगे कि जी इतना समझ में आ गया कि प्रॉपर्टीज को कैसे फिगर आउट करना है। कितना टाइम है? चलो, अब ये मेरे हिसाब से मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ। अब इसके बाद अगर इसमें मजीद सवाल हैं तो प्लीज मुझे निकाल के बता दीजिए, करवा लीजिए, इसी समर ब्रेक में करवा लीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम इस बैच को नहीं कराऊंगा कोई भी चीज रीइंफोर्स दोबारा, ठीक है। और मैं अपनी बातों का पक्का हूँ, मेरा बच्चा फेल हो जाए मुझे मंजूर है, ठीक है, लेकिन जो है वो अगर पढ़ा नहीं है उसने टाइम पे तो वो फेल हो जाए। दोबारा नहीं पढ़ाता मैं फिर। चले, BAE, आप बोलो BAE के लिए क्या करोगे? स्टार्टिंग एंडिंग तो काम नहीं कर रहा। स्टार्टिंग एंडिंग काम नहीं कर रहा, फिर? सर ABE जो है 90 डिग्री वो है ना एंगल। हाँ, यानी स्टार्टिंग एंडिंग काम नहीं कर रहा तो आप दूसरी तरफ चले गए ट्रायंगल पे। ये 90 है, जी सही है, और आपने 180 सर्कल अपना एंगल सम ऑफ ट्रायंगल लगा दिया, जी सही। तो 180 माइनस 90 माइनस 36, तो 180 माइनस 126 कर दिया, तो आंसर आ गया 54, सही है। जी सर। इस तरह के सवालों में वैल्यूज लाजमी मेंशन कर दीजिएगा और पेंसिल से मेंशन कीजिएगा। ये डायग्राम ऑलरेडी काफी खराब है। EBD, चलो EBD बना देता हूं मैं आपके लिए। ये रहा EBD। अब इस तरह के सवाल में लोग घूमते रहते हैं। चलो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये जरा ख्याल रखिएगा, ठीक है। आपने स्टार्टिंग एंडिंग ट्राई किया, वो नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। ट्रायंगल है ही नहीं यहाँ पर सिरे से। जी सर्कल सर। प्रॉपर्टी से बाहर आए आप। जब आप इस फ्लो में चीजें चेक कर रहे होते हैं तब आपको ये चीजें खुद ही नजर आना शुरू हो जाती है, वरना ये सामने हो के भी नजर नहीं आती, सही। तो EBD और AEB आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आ गई बात? जी सर। जी फिर आ जाओ BDC। अब भी वही वाला सवाल, पहले वाला। सर स्टार्टिंग एंड पॉइंट है सर। और DQC। BDC और BQC, तो जी। BDC BQC का क्या है? हाफ है। क्या हो हाफ गया हो आंसर? जाएगा। डबल है भाई, डबल है। डबल कैसे बेटा? सरकमफेरेंस हाफ वाला है। सेंटर वाले का हाफ होता है ना। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, BQC डबल है ना। हाँ, BQC BDC का डबल, तो BDC हो गया 122 डिवाइड बाय। मैंने आप लोगों को इसकी रीजन भी सिखाई थी कि कौन किसके डबल है और क्यों है, ठीक है। फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता नहीं आ रहा, अब आपने ये एंगल निकाल दिया 122 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो उस हिसाब से 244 आएगा। जी सर। अब बताओ, ऊपर वाला एंगल 122 तो नीचे वाला 244 हो सकता है? नहीं। बहरहाल ये है मेरा 61, है ना, जी सर। और वो मेरा आ गया 36। DBQ, अबे यार, चलो बताओ DBQ बताओ। सर इसमें हम एक काम ये कर लेंगे, हम लोग जो है अब इसका सर ये एक लंबा तरीका है कि हम लोग ये जो BQC दिया हुआ है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इससे हाँ हम लोग ने
इससे हम लोगों ने एंगल QBC निकाल लिया, और फिर जब हम टोटल को 180 से माइनस करेंगे तो ये आउटर वाला भी एंगल आ जाएगा। यानी तुम ये कह रहे हो कि ये पूरे का पूरा 180 है ना, जी जी जी। और उसमें से हम इतना एंगल पता कर लें अगर, 180 से माइनस करेंगे तो पूरा ही और आ जाएगा। 180 से माइनस कर दें तो TPQ आ जाएगा। सर 90 से भी तो माइनस कर सकते हैं। 90 कहाँ बन रहा है? सर BE जो है वो 90, BE और BC का जो एंगल है वो 90 बनेगा ना, EBC 90 होगा। EBC 90 बनेगा क्योंकि आपका ABE 90 है। आप उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर लेकिन बी स्ट्रेट लाइन होगी। ABC स्ट्रेट लाइन है भैया, ये देखो, पढ़ रहे? यही तो पढ़ा था, इसलिए मैंने ABC वाला बोला था। मैं वो तो जब वो कह रहा है स्ट्रेट लाइन होगी तो मुझसे किस खुशी में पूछ रहे हो फिर? सर ABC है ना, EB स्ट्रेट लाइन होगी, ये हमें कैसे पता? अच्छा, ई भी तो मेरे को मतलब स्ट्रेट लाइन आपको ये चाहिए। ई से बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन किया है मैंने, जैसे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मैंने यू ज्वाइन किया है, ठीक है, तो इसको आप क्या मानेंगे? लाइन। तो लाइन ही मानेंगे ना। ई से बी है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन किया वो आप। जी। तो ये बात थोड़ी बताएगा वो, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। हाँ, अगर अगर ये कुछ और होगा तो बताएगा कि ए से बी को मैंने ज्वाइन किया है इस तरीके से, तब बताएगा वो आपको कि नहीं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर यूं है तो ये स्ट्रेट लाइन है, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। नहीं तो सर ये AE तो फिर नहीं होगी ना स्ट्रेट लाइन, मतलब। भाई, दो पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे ना आप, तो दो जी। पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो चीज इस्तेमाल होगी दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। सर ये हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में क्यों पहुंच गए भाई? कहाँ पहुंच गए? यूक्लिडियन ज्योमेट्री में क्यों पहुंच गए हम? अब ये सारा मिक्स है इसमें आपके पास। अब वो तो उसके राफिद साहब के सवाल ही इतने इंटरनेशनल होते हैं, क्या कर सकते हैं। बस देखें, वो सोते 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 आ आउट ऑफ जाते हैं द अचानक से क्लास में, ख्वाब में कुछ देख रहे होते हैं, फिर आके यहाँ पर उस चक्कर में आ जाते हैं। फिर जब वो ख्वाब में दिखने वाली चीजें यहाँ नहीं दिखती तो फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं हम लोगों से। बॉक्स, इसलिए इसीलिए तो तो मैं मैं कहता आउट ऑफ हूँ द बॉक्स सोते सवाल रहा पूछता हूँ, जो कोई हाँ, नहीं पूछता सर, वो मैं पूछता हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स और आउट ऑफ द प्लेस भी हो जाते हैं ना। चलो खैर, आखिरी सवाल कर लेते हैं ये। इसमें है कितने सवाल? 30-35 सवाल थे इसमें मेरे ख्याल से। याद है किसी को इस डॉक्यूमेंट में कितने सवाल है? पता नहीं सर। नहीं सर। एक बच गया यार, और चलो बस आखिरी सवाल जल्दी से, क्या है सर पहला शायद पार्ट? 33 है, हम्म 33 सवाल है मेरे ख्याल में। हम्म अब ये मैं अभी आज आखिरी सवाल ये कर रहा हूँ इसमें से। अब उसके बाद मुझे अगर देख के जरा क्वेश्चन निकाल दीजिए, क्योंकि सारे नहीं कर पाऊंगा, मुझे ग्राफ्स और फंक्शंस लाजमी डिस्कस करना है, क्योंकि ये दो टॉपिक्स मैंने आपसे 10th में कहे थे जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था अभी तो जैसे तैसे समझ में आए पढ़ लो, इसको दोबारा पढ़ाऊंगा मैं। अब वो दोबारा पढ़ाने का मतलब यही था कि इसी वक्त पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा भाई, अब ये एंगल मालूम करना है ATB। अब बताइए। सर ये और 132 क्या ये और 180 132 क्या? 180 माइनस 132। सप्लीमेंट, ये क्यों माइनस सप्लीमेंट्री? 180 माइनस ये क्यों सप्लीमेंट्री है? सर ये वो सेम सेगमेंट में है ना। बेटा ये ATB सेगमेंट माना, ATB सेगमेंट में है। नहीं 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 सर, वो ये नहीं है सर, लेकिन हो गई थी ये पता है। ये क्यों सप्लीमेंट्री है? क्योंकि सर एंगल TAO और एंगल TBO दोनों 90 डिग्री हैं, तो अगर हम 360 में से 180 डिग्री माइनस कर दें तो 180 बचता है, तो 180 में से 132 माइनस करेंगे तो हमारे पास ATB आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड जनाब। ये जो सवाल आपको पढ़ा है ये दो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है,
और बताया था कि ये दो टेंजेंट जब सर्कल के साथ मिलके काइट बनाते हैं तो सिर्फ इस वाली काइट के लिए ये वाला एंगल और ये अपना ADB और AOB सप्लीमेंट्री होते हैं। हर काइट में ये सप्लीमेंट्री हो ये जरूरी नहीं है। सिर्फ सर्कल के अंदर बनने वाली काइट जो टेंजेंट्स की मदद से बनाई हो विद द रेडियाई, ठीक है, वो वाली काइट में ये दोनों एंगल 180 डिग्रीज होते हैं। अब यहाँ पर एक काइट और भी बन रही है, ठीक है, जी वो भी सर। बना देता हूँ, लेकिन उस काइट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ADB अब ये सप्लीमेंट्री नहीं है, सही है, क्योंकि BD और AD रेडियाई नहीं है आपके। हर काइट में ये एंगल 180 नहीं होता, सिर्फ सर्कल प्रॉपर्टी में होता है जब दो टेंजेंट्स और दो रेडियाई मिलके एक काइट बनाते हैं, ठीक है। खैर, और इसमें आमतौर पर वही होता है ऑपोजिट सेगमेंट, जहनों में यही चल रहा होता है लोगों की, ऑपोजिट सेगमेंट हो गए। 180 माइनस 32 कितना हो गया, ये 48 डिग्री हो गया। सही हो गई बात। जी सर। PDA प्रॉपर्टी बोलो, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। बी और ए। और कोई सा एंगल? BOA। बी क्या? OA BOA प्रॉपर्टी बोलो। हाफ हो जाएगा सर वो। सर तो BDA हाफ है BDA हो BOA। गया 132 डिवाइड बाय 2 विच मींस 66। TDC बताइए, स्टार्टिंग एंडिंग बताइए। B और C सर। और कोई एंगल? सर हम लोग इसमें 180 B और C। 2 करके उसको फिर डबल कर। क्या कह रहे हो? सर 180 में से नहीं 132 एक मिनट, राफिद क्या कह रहे हो बेटा? नहीं सर हम शायद गलत बोल रहा था, मैं देख रहा हूँ। BDC को कनेक्ट किससे करेंगे ये पूछा अभी मैंने, तो BDC ये रहा BDC। दूसरा एंगल जिससे आप इसको कनेक्ट करेंगे वो कौन सा है? BOC। BOC सेम स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। अब आप BDC बता पाएंगे अगर आपको BOC पता होगा। BOC कितना है पहले तो वो बता दीजिए। 180 माइनस 132। 132 वो आ गया 48। अब बोलो प्रॉपर्टी। सर BDC is half of 48। ये जिस तरह की शक्ल आप देख रहे हैं ना, इसमें इतनी आसानी से नहीं पहुंचते लोग, जितनी आसानी से अभी आप पहुंच रहे हैं ना, इसमें इतनी आसानी से लोग नहीं पहुंचते। वो सही स्किल्स होते जिनके पास, फिर वो लोग मजे से आराम से पहुंच रहे होते। खैर, उसके बाद आ गया OBD। क्या इस पे स्टार्टिंग एंडिंग क्वालिफाई कर रहा है? नहीं सर। चलो अब करवाओ, शाबाश। OBD सर OBD और OCD नहीं हो सकता? सर यूसुफ मेरा OD पहला सवाल यही है, क्या इस पे स्टार्टिंग एंडिंग क्वालिफाई कर रहा है? मुझसे नहीं। मार खा लोगे अब तुम, समझे ना। सर OD पे अगर एक लाइन बनाए, इस पे OD पर 1 मार्क का सवाल है, आमतौर पर उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ेगी। सही। मेरा तो आंसर आ भी गया। सर सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगी। कौन से सेम सेगमेंट? OBD क्वालिफाई कर भी रहा है सेगमेंट के लिए। अच्छा सही है, सेंटर। सर अगर जहाँ पर OB और OC इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम उसको X से वो कर सकते हैं लेबल। जहां पर OB और OC इंटरसेक्ट कर रहे हैं। OB और OC जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो तो 48 आ रहा है जनाब, क्या बोल रही हो तुम? मैं बोल रही हूँ अगर हम उसको X नेम कर दें। ये वाले ये है जहां पर OB और OC इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सॉरी सर, DB और OC। हाँ ये बोलो ना, DB और OC सही है, वो X हो गया। वेरी गुड। अब सर DXC को हम फाइंड कर सकते हैं, और जब DXC को फाइंड करेंगे तो OXB हमारे पास आ जाएगा और उसके थ्रू हम OBD निकाल सकते हैं।
वेरी गुड, सही है। आपने इसमें सबसे पहले, अब पहुंचे कैसे आप? आपने सबसे पहले वही काम किया, क्या काम किया? सबसे पहले क्या काम किया आपने? स्टार्टिंग एंडिंग। स्टार्टिंग एंडिंग ने आपको मना कर दिया, फिर आपने क्या ट्राई किया? ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, उसने भी आपको मना कर दिया। फिर आप समझ गए अब आपने क्या करना है। सर्कल प्रॉपर्टी से बाहर आ गए। अब आपने सर्कल प्रॉपर्टी से बाहर आके कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगानी है, ट्रायंगल की या पैरेलल लाइंस की या एंगल्स ऑन अ पॉइंट की, जो कुछ भी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ी सारी लिखवाई है मैंने आपको। एंगल्स ऑन अ पॉइंट, एंगल्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंगल्स ऑन पैरेलल लाइंस, एंगल्स सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ा है मैंने अभी, लेकिन ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई। अब आपको सब कुछ लगाना पड़ सकता है। अब आपको जो है वो ये जो ओ बी एक्स निकालना है या ओ बी डी जो निकालना है, ये ट्राइंगल का एंगल है। अब ये एंगल निकालने के लिए अगर एंगल सम ऑफ ट्राइंगल लगाना है तो ओ एक्स बी आना चाहिए आपके पास, सही है। जी सर। और ओ एक्स बी आ जाएगा अगर आपके पास डी एक्स सी हो, सही है, क्योंकि ओ एक्स बी तो आप नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, तो आप डी एक्स सी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जी। अब ये डी एक्स सी आपने कैसे निकाला होगा? तो ये ट्रायंगल डीएक्सी का सम ऑफ एंगल्स। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल से डी एक्स सी निकाला, 180 माइनस 59 माइनस कितना था वो 24। जी सर। 59 और 24 कितना होता? 83, 77 आ गया वो एंगल। आई बात समझ में? जी सर। ये वाला एंगल 77 आ गया। अब ये 77, तो इसका मतलब है ओ एक्स बी भी 77, जी। सही। जी सर। उसके बाद आपने एंगल सम ऑफ ट्रायंगल लगा के ओ बी डी निकाल लिया, सही है बात। सही है सर। अगर ये आइडियाज हम ही देते रहे तो याद रखिए आपसे कुछ नहीं होगा। सीधे सीधे सवालों में अगर आप चैंपियन बन गए हैं और इस तरह की चीजों में आकर आइडियाज टीचर्स को ही देने पड़े या एक आधी क्लास का बच्चा दे पाए आइडियाज और आपके खुद के जहन में आइडियाज नहीं आए, अभी भी टाइम है, मैट्रिक कर लीजिए। आगे पढ़ाई आपकी मजीद टफ ही होनी है।